सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पाठ 2 भलाई। और भलाई मैंने यहाँ तक की कहानी आपको सुनाई थी कि कुछ लोग, ग्रामीण लोग जो है सर्प को मार रहे थे और उसे बचाने के लिए कौन आया था, याद है आपको? उसे बचाने के लिए एक संत थे, उनका नाम क्या था? संत एकनाथ जी थे। तो कर भला सो होगा भला, ये कहावत है। इसे ध्यान में रखते हुए आज हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी प्राणी विषैला हो या ना हो, लेकिन हम उसके पास न जाएं, उसकी छेड़खानी नहीं करते हैं तो वो अपने अपने रास्ते चला जाता है। अगर सीधी सी बात है, छोटी बात है, अगर कुत्ते के पिल्ले को अगर हम सताते हैं तो वो हमारे ऊपर भौंकने लगता है। क्यों? क्योंकि ये बात भी मैंने बताई थी कि हर एक जीवात्मा, हर एक जीव को अपनी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उसे भी हमसे डर लगता है और हमें भी उससे डर लगता है। तो पिछले क्लास में हमने क्या बताया था कि एक ग्रामीण आदमी पूछता है कि आत्मा है तो क्या हुआ, काटता क्यों है? तो इसका जवाब हम सुनते हैं। तो संत ने क्या कहा? संत कहते हैं, तुम लोग सर्प को नहीं मारोगे। सब लोग चौंक गए, तुम लोग सर्प को नहीं मारोगे तो वह भला तुम्हें क्यों काटेगा? यही बात मैंने अभी बताई थी। अगर तुम उसकी छेड़खानी करते हो तो वो डर के मारे तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेगा। अगर तुम उसकी छेड़खानी नहीं करते हो, अपने अपने रास्ते वो चला जाएगा और हम हमारे रास्ते चले जाते हैं, है ना? तो तुम लोग सर्प को नहीं मारोगे तो वह भला क्यों काटेगा? आत्मा है तो क्या हुआ, काटता क्यों है? लेकिन जिस आदमी में, जिस जीव में आत्मा है तो उसे बचा लेने का भी अधिकार है। अगर कोई चढ़ाई करता है तो अपनी खुद का बचाव भी करने के लिए जानता है। तो आइए, कुछ पंक्ति मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसे देखकर हम पढ़ते हैं। संत ने कहा, तुम लोग सर्प को नहीं मारोगे तो वह भला तुम्हें क्यों काटेगा? वह भला तुम्हें क्यों काटेगा, है ना? एक छोटा सा उदाहरण मैं तुम्हें देती हूं। अगर क्लास में आप अगर खामोश बैठते हैं, पाठ को अगर ध्यान से सुनते हैं तो टीचर भी अपना अपना काम करती है ना? अगर होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क भी आप करके लाते हो तो वो भी सही है। अगर टीचर का कहना नहीं मानते हो, होमवर्क नहीं करते हो, तो आखिर में क्या होता है? सोचिए, वही है। तो बिना परेशान किए, यानी कि आपकी आवाज से टीचर भी परेशान हो सकती है। उस सर्प को बिना परेशान किए, लोगों द्वारा तंग किए बिना, यह भी उन्हें परेशान नहीं करता, यानी कि सर्प भी परेशान नहीं करता। कोई अगर पत्थर डंडा अगर मारने लगा है तो किसी और को भी काट लेता, और किसी और को काटने के बाद लोग क्या करेंगे? डर जाएंगे और यहाँ वहाँ भागने लग जाएंगे, और उसे भी पीड़ा पहुंचती है। उसे भी पीड़ा पहुंचती है। पत्थर मारने के बाद किसे पीड़ा नहीं लगती? अगर कोई भी आपको अगर पत्थर मारता है तो क्या हो जाता है? मार लगता है, खून बहने लगता है, हमें दर्द होने लगता है ना? और वैसे ही उस सर्प के बारे में भी हम यही सोचते हैं। तो बिना परेशान किए, लोगों द्वारा तंग किए बिना, यह भी उन्हें परेशान नहीं करेगा, नहीं करता। संत की बात सुन सभी ने उसे जिंदा छोड़ दिया।
और वह रेंगता हुआ शांति से वहां से चला गया। लेकिन विषैला सर्प होने के बावजूद भी सर्प ने क्या किया? क्या वो भूल गया? नहीं, नहीं भूलता। ना तो आदमी भलाई करने के बाद ना ही आदमी भूलेगा, ना ही कोई जानवर भूल सकता है। तो क्या हुआ आगे हम देखते हैं। कुछ दिन बाद संत एक दिन उजाला होने के बाद, क्योंकि संत जो है सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान वान कर लेते हैं और उनका जप तप शुरू हो जाता है ना। इसलिए संत एक दिन उजाला होने के पूर्व ही स्नान हेतु जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर फन फैलाए एक सर्प पर पड़ी। उन्होंने उसे बहुत हटाना चाहा, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। टस से मस होना यानी कि जगह से हिलना। टस से मस नहीं हुआ यानी कि जगह से हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? एक सर्प जो है, जब संत एकनाथ जी सुबह जल्दी उठकर स्नान के लिए जा रहे थे तो तभी क्या हुआ? टस से मस नहीं हुआ यानी कि वो जगह पे से नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? क्योंकि उसे याद है कि संत एकनाथ जी ये संत है। उन्होंने पहचान लिया, उस सर्प ने पहचान लिया संत को और जगह से नहीं हिला, वही खड़े रहा, फन फैलाए वहीं पे बैठा रहा। एकनाथ वहां से मुड़कर दूसरी घाट पर स्नान हेतु चले गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर ये सर्प अगर नहीं हटता है तो कोई बात नहीं। शांति से उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया और वे दूसरी मार्ग से दूसरी जगह पर स्नान करने चले गए। उजाला होने के बाद स्नान करके जब संत आश्रम लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि बरसात के कारण वहां एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा हो गया है। क्योंकि स्नान करके फिर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि सब वही है लेकिन पानी जमा हुआ है और वहां पे बहुत बड़ा एक खड्डा है, गड्ढा है। इसलिए और सर्प ने उन्हें अड़ाया। अड़ाया यानी कि आगे जाने के लिए उन्होंने संत को बचाया, है ना। क्यों? क्योंकि संत ने एक बार सर्प की जान बचाई थी। लोगों द्वारा पीड़ित किए गए सर्प ने यह बात ध्यान में रखा और जैसे ही तकलीफ मतलब एक कुछ होने वाला है, एक हादसा होने वाला है, तो उस हादसे को टालने के लिए सर्प आड़ आ गया और उस संत की जान इस सर्प ने बचाई। यही है कर भला सो होगा भला। तभी वे सोचने लगे कि आज सर्प ने मुझे बचाया, ना होता तो मैं इस गड्ढे में कब का समा गया होता। समा गया होता यानी कि गिर जाता होता, गिर गया होता यानी कि उसके अंदर चले जाते। किसी ने सच ही कहा है, भले के बदले भलाई ही होती है। कर भला सो होगा भला। और यह है भले के बदले भलाई ही होती है। आप किसी को मदद करते हो तो जरूरी नहीं है कि वही इंसान आपको मदद करे, आपको कहीं और से भी मदद मिल सकती है ना। यह पाठ बहुत ही अच्छा है। आइए हम फिर से इस पाठ को पढ़ेंगे। अब तक की कहानी आपने सुनी है तो मैं इसे बताऊंगी आपको। देखिए, आप भी आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा, आप खोलिए और देखिए। देखिए ये सर्प जो है कैसे फन फैलाए बैठा है और इसके पीछे जो है बहुत बड़ा खड्डा है ना। हमें दिखाई नहीं देता
लेकिन खड्डा है और संत एकनाथ जी यहाँ पर खड़े हैं। सर्प उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि होनी को टालनी है। इसलिए संत एकनाथ जी शांति से अपने दूसरे मार्ग से चले जाते हैं। यह है वह चित्र। तो चलिए, आपने अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, मैं इसे पढ़ती हूँ, आप भी उंगली रखिए जहां पर मैं पढ़ रही हूं, आप देखिए और उंगली रखिए। फिर से हम पढ़ते हैं। एक समय की बात है, गांव के कुछ ग्रामीण एक सर्प को मार रहे थे। उसी समय संत एकनाथ उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने सर्प को पीटता देख लोगों से कहा, भाइयों, इसे क्यों पीट रहे हो? कर्मवश सर्प है तो क्या, यह भी तो एक जीव है, इसके अंदर भी तो आत्मा है। तभी एक युवक ने संत की बात सुनकर कहा, आत्मा है तो फिर काटता क्यों है ना? तो इसका उत्तर भी हमने दे दिया। आप अब अगला पैराग्राफ देखिए। संत ने कहा, तुम लोग सर्प को नहीं मारोगे तो वह भला तुम्हें क्यों काटेगा? प्रश्न को प्रश्न से ही उत्तर दिया गया है। बिना परेशान किए, लोगों द्वारा तंग किए बिना यह भी उन्हें परेशान नहीं करता। संत की बात सुन सभी ने उसे जिंदा छोड़ दिया और वह रेंगता हुआ शांति से वहां से चला गया। देखिए, कुछ दिन बाद संत एक दिन उजाला होने के पूर्व ही स्नान हेतु जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर फन फैलाए एक सर्प पर पड़ी। उन्होंने उसे बहुत हटाना चाहा, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। संत एकनाथ वहां से मुड़कर दूसरे घाट पर स्नान हेतु चले गए। उजाला होने के बाद स्नान करके जब संत आश्रम लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि बरसात के कारण वहां एक बहुत बड़ा व गहरा गड्ढा हो गया है। अंधेरे में तो दिखाई नहीं दिया संत एकनाथ को, तो दिन के उजाले में उन्हें पता चला कि एक गहरा गड्ढा है। तो तभी वे सोचने लगे कि आज सर्प ने मुझे बचाया न होता तो। फिर से देखो, तभी वे सोचने लगे कि आज सर्प ने मुझे बचाया ना होता तो मैं इस गड्ढे में कब का समा गया होता। किसी ने सच ही कहा है, भले के बदले भलाई ही होती है ना? तो आज हमने यह सीखा है कि किसी की भलाई करनी चाहिए, किसी का अच्छा सोचना चाहिए, बुराई कतई नहीं सोचना है। अगर किसी के बारे में हम बुराई सोचते हैं तो उससे पहले हमारी ही बुराई हो जाती है। इसलिए बच्चों, आज हमें इससे कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, हमारी अगली कड़ी में हम
इसके शब्दार्थ लिखेंगे। तब तक थैंक यू।